मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द किडनी। किडनी हमारे पास जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का ऑर्गन है और ये हमारे पास बहुत सारी फिल्ट्रेशन वगैरह का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और ये हमारे पास वर्टिब्रा जो है, वर्टिब्रल लेवल अगर हम बात करें तो T12 से लेकर L3 तक ये एक्सटेंडेड होता है। ये हमारे पास लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, लेफ़्ट लंबर और लेफ़्ट तो नहीं अम्बिलिकल रीजन के अंदर हमारे पास रिजाइड करता है। T12 से L3 तक एक्सटेंड करता है। ये जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर थिक, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक, 6 सेंटीमीटर वाइड और 11 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास लेंथ होती है। फीमेल्स में इसका वेट होता है 135 ग्राम्स और मेल्स में होता है 150 ग्राम। रेडिश ब्राउन होता है कलर में। सो हमारे पास किडनीज हैं, इसके होते हैं 2 पोल, अपर पोल एंड लोअर पोल, और 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस, और 2 ही बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। अपर पोल जो है हमारे पास वहाँ पर सिचुएटेड होता है। अपर पोल या सुपीरियर पोल यहाँ पर रिलेटेड होता है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड या सप्रारीनल ग्लैंड, और लोअर पोल जो होता है वो हमारे पास पॉइंटेड होता है। एंटीरियर सरफेस, इसका लेटरल मार्जिन जो है वो कनकेव है, और इसकी जो मीडियल बॉर्डर है या मीडियल मार्जिन है वहाँ पे होता है हाइलम। हाइलम से रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर या लीव कर रही होती हैं और यूरेटर भी बाहर निकल रहा होता है। हाइलम में क्या क्या चीज़ें हैं? रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस। रिलेशंस की बात करें तो कुछ कॉमन रिलेशंस हैं जो कि दोनों किडनीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे पास क्या हैं? नंबर 1 तो डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास सुपीरियरली रिलेटेड है दोनों किडनीज़ के, सुपीरियरली और इंटीरियरली। उसके बाद 12th रिब। उसके बाद हमारे पास मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, सबकॉस्टल वेसल्स T12 से नीचे जो आ रही होंगी। उसके बाद इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, सबकॉस्टल वेसल एंड नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, और 3 मसल, सॉस मेजर, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और क्वाड्रेटस लंबोरम। सॉस मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम पोस्टीरियर वॉल के मसल हैं और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंटीरियर वॉल का मसल है। इसके बाद रिलेशन इनके इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास राइट किडनी है जो कि लेफ़्ट से 5.5 सेंटीमीटर नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लीवर प्रेजेंट होता है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और ये हमारे पास लेफ़्ट किडनी है। राइट किडनी के ऊपर हमारे पास कौन कौन से इंप्रेशन आते हैं या इनका किस किस से रिलेशन है? नंबर 1 तो सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद हमारे पास राइट किडनी पे हिपैटिक एरिया होता है जिससे इसका लिवर का कनेक्शन होता है। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से कनेक्शन होता है। ट्रांसवर्स कोलॉन के हिपैटिक फ्लेक्सर से कनेक्शन होता है, और उसके अलावा जीजुनम से कनेक्शन होता है। लेफ़्ट किडनी की बात करें तो इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक एरिया आता है जहाँ से स्टमक से रिलेटेड होता है। स्प्लीनिक एरिया आता है। पैंक्रियाटिक एरिया आता है जहाँ पे हमारे पास पैंक्रियास की टेल होती है। जीजुनल एरिया आता है, और हमारे पास आता है कोलिक एरिया ट्रांसवर्स कोलोन के लिए। इसके बाद बात करते हैं कवरिंग की। तो किडनी को हमारे पास एक फाइबरस कैप्सूल ने कवर किया हुआ होता है जो कि इससे टाइटली एडहेरेंट नहीं होता और इजीली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं हम इसको। अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ जिसके अंदर हमारे पास फाइबरस कैप्सूल रिमेन अटैच और उसको हम डिटैच नहीं कर सकते, इन किडनी की साइडों पे हमारे पास पेरी रीनल फैट है। पेरी रीनल फैट ये जो येलो कलर में नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास रीनल फेशा है जिसकी हमारे पास एंटीरियर लेयर है और पोस्टीरियर लेयर है। पोस्टीरियर लेयर जो है वो डायफ्राम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डायफ्रामेटिक फेशा आएगा। एंटीरियर लेयर ये हमारे पास जो रेड कलर का मैंने मार्क किया है ये हमारे पास बन रहा है रीनल फेशा। ये इसकी हमारे पास पोस्टीरियर लेयर बन रही है और ये हमारे पास इसकी एंटीरियर लेयर बन रही है। पोस्टीरियर लेयर में हमारे पास वर्टिब्रल फेशा भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये सॉस मेजर मसल है उसका फेशा भी आ रहा है। इसके बाद पीछे से यहाँ से ये थोरैकोलंबर फेशा आ रहा है। ये उसके बाद ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का फेशा आ रहा है। ये सारे मिलके आगे को कंटिन्यू हो रहे हैं और ये एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेशा बन रहा है। उसके बाद कुछ फ़ैट होती है जो कि हमारे पास इस फेशा के दरमियान में भी होती है, उसको हम पैरानेफ्रिक फ़ैट कहते हैं। वो 1% वेरी कर सकती है। किडनीज़ की लोकेशन देखें तो ये हमारे पास T12 वर्टिब्रा से L3 तक एक्सटेंड कर सकती हैं। राइट किडनी
लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली हायर होती है, T11 12 रिब कवर कर रही होती है, और राइट को T12 कवर कर रही होती है। ये हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में पड़ी हुई होती हैं, जो कि T10 के कॉस्टल मार्जिन से गुजर रहा होता है। जो हमारे पास किडनी है और एड्रीनल ग्लैंड है, इन दोनों का फेशिया सेपरेट होता है। किडनी जो है वो मूवेबल है, और हमारे पास जब पोस्टर चेंज होगा, यहाँ हमारे पास हम डीप इंस्पायरेशन करेंगे तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम की वजह से किडनी मूव करेगी, जबकि रीनल ग्लैंड जो होता है, सप्रा रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, वो हमारे पास एडहेरेंट कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ होता है और वो अपनी जगह से मूव नहीं करता। जो हमारे पास राइट किडनी है, ये हमारे पास 1 फिंगर ब्रेथ डिस्टेंस पे होती है फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट से सिर्फ 1 फिंगर का फासले पे इसका लोअर पोल पड़ा हुआ होता है, और ये हमारे पास इधर लिखा हुआ है, द इन्फीरियर पोल ऑफ द राइट किडनी इज़ 1 फिंगर ब्रेथ सुपीरियर टू द इलियक क्रेस्ट। किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, मेडुला के अंदर हमारे पास रीनल पायरामिड्स होते हैं। रीनल पायरामिड्स के दरमियान में हमारे पास जो स्पेस लेफ्ट होती है, वहाँ पे हमारे पास रीनल कॉलम्स बनते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस बनती है जिसको हम रीनल साइनस कहते हैं। रीनल साइनस वो जगह है जहाँ से हमारे पास आर्टरीज वगैरह लीव करती हैं, जहाँ पे हाइलम बनता है। इसके बाद हमारे पास रीनल पायरामिड्स, हाइलम में रीनल आर्टरी मेन वगैरह होती हैं। ये हमारे पास एरिया जहाँ पे ये सारी ड्रेन करती हैं उसको हम पेल्विस कहते हैं। पेल्विस के अलावा यहाँ पे मेजर और माइनर कैलसिस, ये हमारे पास मेजर कैलेक्स है जिसके अंदर 2 से 3 रीनल पायरामिड्स ओपन हो रहे हैं। ये हमारे पास माइनर कैलेक्स है जिसके अंदर 1 या 2 रीनल पायरामिड्स ओपन हो रहे हैं। ये हमारे पास रीनल कॉलम्स हैं, ये हमारे पास रीनल पायरामिड्स हैं। रीनल पायरामिड्स के बाद ये बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीनल मेडल है जिसमें रीनल पायरामिड्स पड़े हुए हैं। रीनल पेल्विस ये एरिया जहाँ पे ये सारे मेजर कैलेक्स ड्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ये एरिया रीनल साइनस है, जहाँ पे हमारे पास यूरिटर के बाद जो स्पेस बच रही है ना, वो रीनल साइनस है। रीनल पेल्विस में वहाँ पे हमारे पास आर्टरीज और वेन्स आएंगी। रीनल आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से आती है। एब्डोमिनल एओर्टा से हमारे पास जब ये किडनी में रीनल वेन के थ्रू एंटर करेगी तो ये 5 आर्टरीज बनाएगी, सेगमेंटल आर्टरीज जिनको हम कहेंगे। वो 5 सेगमेंट कैसे बनेंगे? एक एपिकल सेगमेंट, उसके बाद 2 एंटीरियर, एंट्रो सुपीरियर, एंट्रो इन्फीरियर, एंट्रो सुपीरियर सेगमेंट, एंट्रो इन्फीरियर सेगमेंट, और फिर एक इन्फीरियर सेगमेंट। और जो एंटीरियर 2 सेगमेंट है ना, उनके पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास बनेगा पोस्टीरियर सेगमेंट। एपिकल, एंट्रो सुपीरियर, एंट्रो इन्फीरियर, इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। इनको इसी तरह सेगमेंटल आर्टरीज सप्लाई करेंगी। एपिकल सेगमेंटल आर्टरी, एंट्रो सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, एंट्रो इन्फीरियर सेगमेंटल आर्टरी, इन्फीरियर सेगमेंटल आर्टरी, पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी। L2 लेवल पे हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी निकलेगी। रीनल आर्टरी 5 सेगमेंटल आर्टरी देगी। हर सेगमेंटल आर्टरी जो है वो लोबार आर्टरी देगी। लोबार आर्टरी हमारे पास जो है रीनल कॉलम के अंदर प्लेस होगी। उसके बाद हमारे पास इंटर लोबार आर्टरी बनेगी, और जहाँ पे हमारे पास कॉर्टेक्स आएगा वहाँ पे हमारे पास बन जाएगी आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी हमारे पास फिर से इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनेगी। इंटरलोब्यूलर से आर्कुएट, आर्कुएट से फिर से इंटरलोब्यूलर। ये हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरी दिखाई हुई है जो कि हमारे पास यहाँ पे आर्कुएट आर्टरी से बनी हुई है। फिर इसके बाद हमारे पास बनेंगे एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस में जाएगा ब्लड, वहाँ से इफरेंट आर्टरियोल, वहाँ से पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस से इंटरलोब्यूलर वेन, वहाँ से आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन, लोबर वेन। उसके बाद हमारे पास ये इंटरलोबार और इंटरलोब्यूलर 2 चेंज हैं। लोबार वेन, सेगमेंटल वेन, 5 सेगमेंटल वेन बनेंगी, रीनल वेन और फिर इन्फीरियर वेन अकेवा में आ जाएगा। लिम्फेटिक्स है लेटरल एओर्टिक नोड्स एट द लेवल ऑफ L2। नर्व सप्लाई है हमारे पास T10 से T12 और रीनल प्लेक्सिस जिसके अंदर सिंपैथेटिक भी हो सकते हैं, वेजोमोटर मेनली। उसके बाद हमारे पास अगर हम एक्सपोजर दें, किडनी को कट लगाएं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कटेंगी? नंबर 1 स्किन, फिर हमारे पास कटेगा सुपरफिशियल फेशा, फिर हमारे पास कटेगा पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशा। ये हमारे पास पोस्टीरियर लेयर लंबर फेशा की, जिसके अंदर हमारे पास लैटिसिमस डॉर्सी पड़ा हुआ है ये मसल। उसके बाद हमारे पास इरेक्टर स्पाइनी मसल कटेगा, इरेक्टर स्पाइनी को कट लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कटेगी मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशा। फिर हमारे पास यहाँ पे मसल पड़ा हुआ है क्वाड्रेटस लंबोरम, वो कटेगा। और फिर हमारे पास बनेगी एंटीरियर लेयर ऑफ फेशा कटेगा, और फिर हमारे पास किडनी एक्सपोज होगी। दोबारा स्किन, सुपरफिशियल फेशा, फिर हमारे पास पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशा, इरेक्टर स्पाइनी, मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशा,
क्वाड्रेटस लंबोरम, इनर लेयर ऑफ या एंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया और किडनी आ गई।